हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक इंडिया फॉर यू पर। तो ये हमारा विंडोज सर्वर 2022 सीरीज का 7th वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर रखे हैं प्लेलिस्ट में। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट किए हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे थ्योरेटिकली। साथ ही साथ हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप और उसका क्या यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन हम जान लेते हैं। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, जिसको कि शॉर्ट में हम जीपीओ भी बोलते हैं, इज ए कलेक्शन ऑफ ए ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स दैट डिफाइन व्हाट ए सिस्टम विल लुक लाइक एंड हाउ इट विल बिहेव फॉर ए डिफाइंड ग्रुप ऑफ यूजर्स। यानी कि ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स एक कलेक्शंस है और ये एक सेटिंग्स है जो कि डिफाइन करती है कि हमारा एनवायरनमेंट या हमारा सिस्टम कैसा दिखेगा और वो कैसा बिहेव करेगा किसी भी ग्रुप ऑफ यूजर्स या जो भी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए। और आगे इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ में जान लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड ए प्रोग्राम स्नैप-इन दैट अलाउ यू टू यूज द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल, जिसको कि शॉर्ट में जीपीएमसी भी बोलते हैं, जो कि ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल होता है। द सिलेक्शन रिजल्ट इन ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, आप जब इसको ओपन करते हैं तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स ओपन होते हैं। द जीपीयू इज एसोसिएटेड विद selected Active Directory containers such as sites, domains, organizational unit. The GPMC allow you to create GPO that define registry based policies, security options, software installation and maintenance options, script options and folder redirection options. तो Microsoft एक स्नैप इन प्रोवाइड करता है आपको, जो कि एक कमांड के थ्रू ओपन कर सकते हैं आप gpmc.msc। इसका प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे और साथ ही साथ आप इसको अलग अलग ऑप्शंस में जाकर के भी ओपन कर सकते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल आपको एक कंसोल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर रखे जितने भी कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि साइट्स, डोमेन और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, इन पे ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं। ये आपको सुविधा देते हैं कि आप कोई भी पॉलिसी सेट कर सकते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में, जैसे कि रजिस्ट्री बेस्ड पॉलिसी, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड में आप सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर्स या यूजर्स के लिए। आप मेंटेनेंस ऑप्शंस को मैनेज कर सकते हैं पॉलिसीज के थ्रू जीपीओस की हेल्प से। साथ ही साथ आप स्क्रिप्ट भी डिप्लॉय कर सकते हैं और फोल्डर रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं यूजर्स के लिए। तो इसको हम डेप्थ में जानेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो इसमें काफी वीडियो भी आने वाले हैं, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दूंगा ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं ग्रुप पॉलिसीज के, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देयर आर सेवरल बेनिफिट्स टू इम्प्लीमेंटिंग जीपीओज इन एडिशन टू सिक्योरिटी, जो कि इंक्लूड करते हैं मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि ये हमें सुविधा देते हैं कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए। जीपीओ अगर हम क्रिएट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो हम सभी यूजर्स को या जो भी न्यू यूजर्स या कंप्यूटर्स हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन से ज्वाइन होते हैं, तो उनको सेटअप करने में हमारा टाइम बचता है और अपने एनवायरनमेंट को हम एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपना एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में बहुत आसानी रहती है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर कैन डिप्लॉय सॉफ्टवेयर, पैचेस एंड अदर अपडेट्स वाया जीपीओ, यानी जीपीओ की हेल्प से एडमिनिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकता है किसी भी मशीन्स पर, पैचेस डिप्लॉय कर सकता है, साथ ही साथ विंडोज के अपडेट पैचेस भी अप्लाई कर सकता है किसी भी सिस्टम पे जीपीओ की हेल्प से। थर्ड है बेटर पासवर्ड पॉलिसी एनफोर्समेंट। जीपीओ डिटरमाइन पासवर्ड लेंथ, रीयूज रूल्स एंड एस्टैब्लिश अदर रिक्वायरमेंट फॉर पासवर्ड टू कीप ए कंपनी नेटवर्क सेफ, यानी कि पासवर्ड पॉलिसी को एनफोर्स कर सकते हैं हम जीपीओ के थ्रू, यानी कि पासवर्ड पॉलिसी को एनफोर्स कर सकते हैं हम जीपीओ की हेल्प से। जैसे कि पासवर्ड कितनी लेंथ का हो, पासवर्ड के रूल्स क्या हो, कैसे कैसे पासवर्ड को यूजर सेट कर पाए, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड पॉलिसी हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि कंपनी एनवायरनमेंट में सेफ रहेगा किसी भी यूजर की सिक्योरिटी के लिए, यानी उसके अकाउंट की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए।
और लास्ट है हमारा बेनिफिट ग्रुप पॉलिसीज का, कॉन्फ़िगरिंग फोल्डर रीडायरेक्शन, यानी कि जीपीओ की हेल्प से कंपनी एनवायरनमेंट में या हमारे एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में यूजर्स का जो भी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है वो उसके यूजर प्रोफाइल में यानी कि लोकली सिस्टम पे स्टोर होता है। और अगर हमारे यूजर्स अलग अलग सिस्टम पे कंपनी के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में नेटवर्क में किसी भी सिस्टम पे लॉगिन होना चाहें और वो अपने डेटा को कहीं पे भी अवेलेबल कराना चाहें तो ये फोल्डर रीडायरेक्शन की हेल्प से पॉसिबल है। और जीपीओ इसमें हमारी हेल्प करता है कि नेटवर्क लोकेशन पे कहीं से भी वो पर्टिकुलर डेटा यूजर को हम अवेलेबल करा सकते हैं फोल्डर रीडायरेक्शन की हेल्प से, जिसमें जीपीयू हमें हेल्प करता है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स ग्रुप पॉलिसीज ऑब्जेक्ट्स के। तो जीपीओ कैसे हम क्रिएट करते हैं इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है और ये हमारे कुछ कंप्यूटर्स हैं और ये हमारे कुछ यूजर्स हैं। इन पे एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू हम जीपीओ क्रिएट करेंगे और अप्लाई करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे। और ये सारा काम एक एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। इसके लिए चलते हैं हम अपने सर्वर पे और आज का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम अपने सर्वर पे आ चुके हैं और ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हमें ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल को ओपन करना पड़ता है, जिसको हम शॉर्ट में जीपीएमसी भी बोलते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट को खोलने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आना है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको आपका फॉरेस्ट दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको डोमेन, साइट और बहुत से ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो हम डोमेन्स को एक्सपेंड करेंगे यहाँ से क्लिक करके। तो हमारे एनवायरनमेंट में अभी हमारा सिंगल डोमेन क्रिएटेड है जो कि है टेक इंडिया फॉर यू। अगर मल्टीपल डोमेन्स होंगे तो वो भी हमें यहाँ पे दिखेंगे। तो हम अपने डोमेन को एक्सपेंड कर लेते हैं और देखिए यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो ये हमारा डोमेन है techindiaforyou.in और इसके अंदर देखिए आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे देखिए ये बाय डिफॉल्ट दो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट यानी कि जीपीओज हमें ऑलरेडी क्रिएट दिख रहे हैं। पहला है हमारा डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी और दूसरा है डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रहते हैं। अगर हमें न्यू पॉलिसी क्रिएट करना है यानी न्यू जीपीओ क्रिएट करना है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, तो हम इस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, इस पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर के इसका कोई एक लॉजिकल नेम दे देंगे जो भी हम जीपीओ क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले से सेल्स ओयू बनाया था, तो इस सेल्स ओयू के लिए हम एक जीपीओ क्रिएट कर रहे हैं और इस जीपीओ को हम एक नेम दे देते हैं सेल्स जीपीओ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने यहाँ पे नेम दे दिया है। तो हमें ये प्लान कर लेना होता है पहले। तो इस तरीके से हम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, नेम दे देंगे इसको, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा न्यू जीपीओ क्रिएट हो गया सेल्स जीपीओ नाम से। तो इस तरीके से हम न्यू जीपीओ क्रिएट कर लेते हैं। तो जो भी जीपीओ हम क्रिएट करते हैं उनको हम लिंक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने डोमेन पे, ओयूज पे और साइट्स पे। आने वाले वीडियोस में हम ये सब प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक करना सीखेंगे। तो जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और इस सीरीज को वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, पिछले वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो या यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के यूजफुल टेक्निकल वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे जब भी हम अपने चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो इसी शॉर्ट मैसेज के साथ ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।